कई बार एक गलत रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां पैदा कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता है, हम किसी की भी बात को सुनकर तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस रिएक्शन को करने के बाद उसका असर सही हुआ या गलत, या आपका वो रिएक्शन सही था या गलत? नहीं तो ध्यान से सुनिए आज की कहानी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो खुद को एक्सप्लोर करने की कड़ी में आज की ये कहानी है एक वैद्य जी की। एक नगर में एक वैद्य जी रहते थे और वो बहुत अच्छा इलाज किया करते थे। उनका एक आश्रम भी था। एक बार एक सेठ जी अपने बच्चे को दिखाने वैद्य जी के पास पहुंचे और पूरी बात बताकर उन्होंने दवा मांगी। वैद्य जी ने एक दवा की पुड़िया बनाई और आगे की जो भी दवा चलनी थी उसे भी एक पर्चे पर लिखकर उन्हें दे दिया। सेठ जी ने कहा कि इसके कितने रुपए हुए, आपकी क्या फीस होगी? तब वैद्य जी ने कहा आप मुझे 100 अशर्फियां दे दीजिए। ये सुनकर वहां पास ही में बैठा हुआ एक दूसरा मरीज ये सोचने लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं वैद्य जी की दवा कैसे ले पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो वहां से धीरे से जाने लगा। ये देखकर वैद्य जी ने उसे रोका और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों जा रहे हो? उस मरीज ने अपनी सारी बात बता दी। ये सुनकर वैद्य जी ने उससे कहा कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठो, मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करूंगा। लेकिन जब तुम ठीक हो जाओ उसके बाद आकर मेरे आश्रम में तुम लोगों की सेवा कर देना। ये सब सुनकर सेठ जी मन ही मन में बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में ही वैद्य जी से कहा कि तुम तो बड़े अजीब आदमी हो वैद्य जी, बड़े लालची किस्म के आदमी हो। तुमने मुझे सेठ जानकर मुझसे 100 अशर्फियां दवा की ले ली और इसके लिए मुफ्त में इलाज कर रहे हो। ये सुनकर वैद्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरे आश्रम को चलाने के लिए मुझे 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक धन और दूसरी सेवा। अब आपसे मैं धन ले सकता था, इसीलिए मैंने आपसे धन मांगा, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है लेकिन ये सेवा दे सकता है, इसीलिए मैंने इससे सेवा मांगी। तो जब ये ठीक हो जाएगा तो ये मेरे आश्रम में आकर अपनी सेवा देगा। ये सब सुनकर सेठ जी को बहुत ग्लानि हुई। वो मन ही मन शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने तब वैद्य जी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए वैद्य जी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ये भूल गया कि मैं किसके बारे में ये सब बोल रहा हूँ। आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप जो भी करते हैं वो सबके भले के लिए ही होता है, मुझे माफ़ कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने 100 अशर्फियाँ वैद्य जी के हाथ में रखी और सेठ जी अपने घर चले गए। ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी बात को सुनने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी बात को प्रतिक्रिया देने से पहले उस बात की समीक्षा करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब उस समीक्षा को आप कितना जल्दी कर पाते हैं या अगर वक्त लगता है तो उसे कीजिए, उसके बाद ही किसी की बात पर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे रिएक्शन किसी के मन पर, किसी के जीवन पर बहुत बड़ा असर कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों को खुशियां बांटिए, अच्छे रिएक्शंस बांटिए समीक्षा करने के बाद। आई होप कि आज की ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए और ऐसी ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर होगी मुलाकात नए वीडियो नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव योरसेल्फ।